देहि मे आरोग्यम सौभाग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जानेंगे माता भुवनेश्वरी की कथा तथा उनकी पूजा विधि और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली चीज़ कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी, जो चौथी महाविद्या कही जाती हैं, उनकी पूजा होती है। माँ को महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी को ही संपूर्ण जगत का पालनहार कहा जाता है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ भक्त यानी कि दुर्गा जी के भक्त माँ की आराधना और पूजन करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी देवी आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी को 14 भुवनों की स्वामिनी भी कहा जाता है। माँ को भगवान की सखी भी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करना चाहिए। पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम लाल रंग का वस्त्र व्रतधारी को या उपासक को अवश्य पहनना चाहिए। माँ को लाल रंग के वस्त्र से आराधना करना चाहिए तथा माँ को लाल रंग के फूल आप अवश्य चढ़ाएं। लाल रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ की विशेष कृपा भक्त के ऊपर बन जाती है। ऐसा करके माँ की आराधना करना चाहिए। माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए तथा माता की कृपा के लिए, माता की संपूर्ण पूजा के लिए माँ की इस चौथी महाविद्या के स्वरूप का दर्शन भी आपको अवश्य करना चाहिए, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए जान लेते हैं माँ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज़ ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, वह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के कारण भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थी। यह शहर श्रीपुर का था। श्रीदेवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की राजधानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे तथा दोनों हाथ लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा लाल कमल की माला भी पहनी थी। दाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और कड़ा पहना था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरद मुद्रा में दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण की थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे और उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे।
पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थी। इनमें से कुछ पंखा झेल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक की इच्छा शक्ति तथा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रयंबक के रूप में ही रहे। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें अपनी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिसे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। इस प्रकार दोस्तों माँ भुवनेश्वरी की ये कथा आपको सुनी। अब चलिए जान लेते हैं कि साधक भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की आराधना पूजा किस प्रकार करना चाहिए और कैसे करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों माँ भुवनेश्वरी की आराधना के लिए सबसे पहले माँ की पूजा आराधना की जाती है। माँ की पूजा में आप लाल रंग का, जो कि मैं बता चुकी हूँ, विशेष प्रयोग आपको ज़रूर करना है। माँ की पूजा करने से हर प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं। माँ की पूजा के बाद उन्हें कपूर से आरती करना अत्यंत आवश्यक है। माँ की पूजा और कपूर की आरती से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इस प्रकार करके माँ की पूजा आराधना करना चाहिए। वर्ष में यह दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पर माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से व्यक्ति असाध्य रोगों से भी मुक्त हो जाता है तथा हर प्रकार की संकट कष्ट से मुक्त होने लगता है। यह गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ को ही समर्पित है। माँ मोक्ष की दात्री हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने मात्र से मन चाहा वरदान मिलता है। माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ के मंत्र निम्न हैं: भुवनेश्वरी ह्रीं नमः, भुवनेश्वरी ह्रीं नमः। इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इससे माँ की कृपा विशेष मिलती है अपने भक्तों को। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो माँ की और जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा।